एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मन, आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य सा जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का फर्क होता है और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो या इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगी। अगर तुम आराम, आलस और छोटे मोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन अगर तुम हर रोज शासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल और माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतें और दिनचर्या के साथ बड़े होते हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने और छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक ही सोचते हैं, क्योंकि वे लोगों को यही सब करते देखते हुए बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वे अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाएं। व्यक्ति ने कहा, महात्मन, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात की, तो क्या मुझे ऐसी 4 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 4 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लो। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते, और यह एक असफल और शिकायत करने वाले लोगों की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत में पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। उसके बाद 20 मिनट ध्यान करो। यह तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह के 1 घंटे का यह अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह खत्म करने की आदत डालो।
अपने दिन के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देंगे। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपस्थित हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपना मूल्य खो देते हो और लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। महात्मा ने आगे कहा, चौथी आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने तुम्हें बताई वे सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। अनुशासन से हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।